हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अमित स्टडी कैंपस में। देखिए, आज है 1 जून और 1 जून से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस बने हैं, मैं इन सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा। और प्रत्येक क्वेश्चन से जितने भी फैक्ट निकल कर आएंगे वो फैक्ट के बारे में सभी में बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एक आधिकारिक आदेश के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2019 की समान अवधि की तुलना में जनवरी मार्च तिमाही में कितनी प्रतिशत बढ़ी है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा 3.1%। देखिए, थोड़ा स्पष्टीकरण देख लेते हैं इसका। ये देखो, 29 मई 2020 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2019 के मुकाबले जनवरी मार्च तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3.1% बढ़ा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मॉस्पी ने कहा है कि वित्त वर्ष 2015 के लिए पूरे वित्त वर्ष की हेडलाइन संख्या 6.1% के मुकाबले 11 साल के निचले स्तर पर 4.2 पर आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप ने लूमोस नामक बहुउद्देशीय परिशोधन उपकरण लॉन्च किया है? तो बताइए, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा देवतिक इनोवेशन ने। देखिए, थोड़ा स्पष्टीकरण देख लेते हैं इसका। स्पष्टीकरण आता है कि कोच्चि स्थित एक स्टार्टअप ने लूमोस नामक एक बहुउद्देशीय परिशोधन उपकरण लॉन्च किया है। यह N95 मास्क से लेकर सब्जियों तक की वस्तुओं को शुद्ध कर सकता है, जिसे कोविड-19 के प्रसार के नज़र रखी जा सके। देवतिक इनोवेशन मेकर गांव द्वारा शुरू किया गया एक स्टार्टअप पहले से ही लूमोस का उत्पादन शुरू कर चुका है और विभिन्न संस्थानों को उपकरण की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मई 2020 में किस राज्य के राज्यपाल ने अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 को संशोधित किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट आता है, इसका थोड़ा स्पष्टीकरण देख लेते हैं कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। देखिए, इस टाइम राज्यपाल कौन है महाराष्ट्र के? तो भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। और सीएम तो आपको पता है कौन है? उद्धव ठाकरे। थोड़ा और देखते हैं इसके कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक निवासी अन्य अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 को संशोधित किया है। यह वन अधिकार के दावेदारों को जिला स्तरीय समितियों डीएलसी के आदेशों के खिलाफ अपील करने में सक्षम करेगा, यदि वे ऐसा करना चाहते हैं। और देखो, महाराष्ट्र थोड़ा और देख लेते हैं। इसका राज्य पशु क्या है? तो भारतीय विशालकाय गिलहरी इसका राजकीय पशु है। और थोड़ा देख लेते हैं राज्य पक्षी क्या है इसका? तो पीले पैर वाले हरे कबूतर। और राष्ट्रीय उद्यान के देखो, यहाँ पर कौन सा है? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान है, नया गांव राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, तबोड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और अब बांध देख लेते हैं महाराष्ट्र में। तो बांध हैं, कोयना बांध है, ये कोयना नदी पर है। जैकवाड़ी बांध है, ये गोदावरी नदी पर है। विल्सन बांध है, ये पिरवन नदी पर है। और वैतरणा बांध है। और देखते हैं थोड़ा कि मई 2020 में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मई 2020 में निम्न में से किस राज्य ने बेलकन्नी में साइप्रिनिडे परिवार की छोटी ताजे पानी की मछली की एक प्रजाति पाई है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा तमिलनाडु ने। थोड़ा सा स्पष्टीकरण देख लेते हैं इसका। देखो, तमिलनाडु में बेलकन्नी में साइप्रिनिडे परिवार की छोटी ताजे पानी की मछली की एक नई प्रजाति पाई गई है। लोकप्रिय तीर्थ नगरी के नाम पर इस चांदी जैसी मछली को पुनिटियस सैंक्टस पवित्र का लैटिन शब्द नाम दिया गया है। मछली की पहचान और नाम कोलम में BJM गवर्नमेंट कॉलेज चाबरा के प्राणी विज्ञान विभाग के प्रमुख मैथ्यूज पिल्टून द्वारा दिया गया है। तमिलनाडु का राज्य पशु क्या है? नीलगिरी तहर है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो सामान्य पन्ना कबूतर। और थोड़ा और नीचे देख लेते हैं, नेशनल पार्क कौन कौन से हैं उसमें? तो गुइंडी नेशनल पार्क, मन्नार मरीन नेशनल पार्क की खाड़ी, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुकुर्ती नेशनल पार्क। चलिए आगे आता है कि मई 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्घाटन किया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा उत्तराखंड सरकार ने। थोड़ा स्पष्टीकरण देख लेते हैं इसका।
कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्घाटन किया है। इसके तहत आवेदन करने वाले प्रवासियों को संबंधित अधिकारियों से त्वरित मंजूरी मिल जाएगी और उनके आवेदन तत्काल सब्सिडी वाले बैंकों को भेज दिए जाएंगे, जो पहाड़ी जिलों में 25% और मैदानी जिलों में 15% होंगे। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोरोना वायरस महामारी के आर्थिक पतन के कारण 2020 के अंत तक कम और मध्यम आय वाले देशों में गरीब घरों में रहने वाले बच्चों की संख्या 86 मिलियन तक बढ़कर कितने मिलियन हो सकती है? तो देखिए, ये अधिकतम 672 मिलियन हो सकती है। थोड़ा स्पष्टीकरण देख लेते हैं इसका कि कोरोना वायरस महामारी के आर्थिक पतन के कारण 2020 के अंत तक कम और मध्यम आय वाले देशों में गरीब घरों में रहने वाले बच्चों की संख्या 86 मिलियन तक बढ़कर 672 मिलियन हो सकती है। यूनिसेफ और मानवीय संगठन सेव द चिल्ड्रन द्वारा संयुक्त रूप से किए गए इस एक अध्ययन में यह बात सामने आई। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। चलो आगे क्वेश्चन आता है कि मई 2020 में किस बैंक ने डायरेक्ट टू होम सर्विस प्रोवाइडर डिश टीवी लिमिटेड में 24.19% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो देखिए, किस बैंक ने किया है? यस बैंक ने। थोड़ा स्पष्टीकरण देख लेते हैं इसका कि यस बैंक लिमिटेड ने डायरेक्ट टू होम सर्विस प्रोवाइडर डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में 24.19% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। पिछले एक साल में यह 5वां उदाहरण है कि यस बैंक ने गैर बैंकिंग व्यवसायों में बहुमत जिम्मेदारी हासिल की है। 26 जुलाई 2019 को यस बैंक ने कोक्स एंड किंग्स लिमिटेड के $32.75 मिलियन का शेयर या 18.55% और एजोजो वन ट्रैवल एंड टूर्स लिमिटेड के 30% यानी 34,080 शेयर हासिल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मई 2020 में ब्रिटिश कार निर्माता मैकलारेन ने पुष्टि की है कि उसकी किसके साथ साझेदारी समाप्त हो गई है? तो देखिए, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा OnePlus के साथ। थोड़ा स्पष्टीकरण देख लेते हैं इसका कि ब्रिटिश कार निर्माता मैकलारेन ने पुष्टि की है कि OnePlus के साथ उसकी साझेदारी समाप्त हो गई है। यह दो प्रतिष्ठित और अभिनव ब्रांडों के बीच एक अत्यधिक सफल सहयोग रहा। OnePlus ने OnePlus 6T मैकलारेन एडिशन को एक नए और अलग CMF कलर मटेरियल फिनिश, 10 GB रैम और वार्प चार्ज 30 चार्जिंग तकनीक के साथ लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5 के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए, जो भारत में नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर गतिविधियों को फिर से खोलने के लिए लॉकडाउन को नियंत्रण क्षेत्रों में कब तक बढ़ाया गया है? तो देखिए, ये जो बढ़ाया गया है ये 30 जून तक बढ़ाया गया है। थोड़ा स्पष्टीकरण देख लेते हैं इस क्वेश्चन का कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5 के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो भारत भर में नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर गतिविधियों को फिर से खोलने के लिए लॉकडाउन को नियंत्रण क्षेत्रों में 30 जून 2020 तक बढ़ाया गया है। लॉकडाउन के लिए 3 चरणों की छूट की घोषणा की गई है। अब देश भर में रात 9 बजे से सुबह 9 बजे के बीच व्यक्तियों का आवागमन प्रतिबंध रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसने मई 2020 में एक निजी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष में पहला चालक दल मिशन शुरू करने का इतिहास बनाया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा स्पेस एक्स ने। चलो थोड़ा स्पष्टीकरण देख लेते हैं क्वेश्चन का कि एलोन मस्क के स्पेस एक्स ने 31 मई 2020 को एक निजी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष में पहला चालक दल मिशन शुरू करके इतिहास बनाया है। यह 2011 के बाद से अमेरिका की धरती से उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन भी था। प्रक्षेपण ने अंतरिक्ष यात्री बॉब कैप्सूल और फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों बॉब बैकन और डॉग हर्ले को ISS अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में ले जाने के लिए किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस राज्य के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने चालू वित्त वर्षों के अंत तक 1050 करोड़ रुपए ऋण की स्वीकृति किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल राज्य को। थोड़ा स्पष्टीकरण देख लेते हैं इसका कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल में अब तक के चालू वित्त वर्षों में 1050 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दी है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और गरीब लोगों के लिए लाभ के लिए होगा। विशेष तरलता सुविधा SLF के तहत
ऋण सहायता राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों में विस्तारित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल का राज्य पशु क्या है? मछली पकड़ने वाली बिल्ली। थोड़ा राज्य पक्षी क्या है उसका? सफ़ेद गले वाला किंगफिशर। और राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं उसमें? बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। गोरुमारा भी पश्चिम बंगाल में। जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। नेवरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में। और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में। देखिए ये तो बहुत फेमस है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेश निवेश FDI 2019-20 के वित्तीय वर्ष में कितने प्रतिशत बढ़कर 73.46 बिलियन डॉलर हो गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 18%। चलिए थोड़ा स्पष्टीकरण देख लेते हैं क्वेश्चन का कि भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI 2019-20 के वित्तीय वर्ष में 18% बढ़कर 73.46 बिलियन डॉलर हो गया है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक यह 4 साल में सबसे ज़्यादा है। इस FDI एक्टिविटी प्रवाह में अधिग्रहण के माध्यम से RBI का स्वचालित मार्ग 13% बढ़कर 49.98 बिलियन हो गया है। नेक्स्ट आता है कि विश्व वेप दिवस कब मनाया जाता है? तो वेप दिवस जो मनाया जाता है ये 30 मई को मनाया जाता है। चलिए थोड़ा स्पष्टीकरण देख लेते हैं इसका कि हर साल 30 मई को विश्व वेप दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड वेप दिवस का उद्देश्य ई-सिगरेट की सापेक्ष सुरक्षा और नुकसान कम करने और धूम्रपान छोड़ने के साधनों के रूप में उनकी क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल के अनुसार वैश्विक स्तर पर वेपर्स की संख्या 2011 में लगभग 7 मिलियन से बढ़कर 2018 में 41 मिलियन हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस राज्य ने कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र को उन लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया है जो राज्य में आना चाहते हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा गोवा ने। चलिए थोड़ा स्पष्टीकरण देख लेते हैं क्वेश्चन का कि गोवा सरकार ने कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र को उन लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया है जो राज्य में आना चाहते हैं। ठीक है, जो भी गोवा आना चाहता है उसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा अनुमोदित कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र दिखाना होगा, जो कि आवागमन से 48 घंटे पहले जारी किया जाना चाहिए। इसके बाद ही उन्हें अपने घरों में जाना दिया जाएगा। देखिए अब गोवा का थोड़ा स्पष्टीकरण और देखते हैं कि गोवा का राज्य पशु क्या है? गौर। राज्य पक्षी पीले गले वाली बुलबुल। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? भगवान महावीर मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2020 का विषय क्या है? देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, युवाओं को उद्योग के हेरफेर से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के प्रयोग से रोकना है। चलिए थोड़ा स्पष्टीकरण देख लेते हैं इसका। 31 मई को हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य पर तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह अभियान तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों और मौतों के प्रसार को कम करने का भी प्रयास करता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2020 का विषय युवाओं को उद्योग के हेरफेर से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के उपयोग से रोकना है। देखिए इसकी थीम भी है इसकी। नेक्स्ट आता है कि मई 2020 में किसने भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल www.ai.government.in लॉन्च किया है? तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा रविशंकर प्रसाद ने। चलिए थोड़ा स्पष्टीकरण देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। ये केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT कानून और न्याय और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 30 मई 2020 को भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल www.ai.government.in लॉन्च किया है। इसे संयुक्त रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और IT उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। देखिए किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स और IT उद्योग मंत्रालय द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग और IT उद्योग से IT और NASSCOM मिलकर इस पोर्टल को चलाएंगे। आगे क्वेश्चन आता है कि 1 जून 2020 को किसको पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के प्रबंध और अध्यक्ष, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा रविंदर सिंह ढिल्लों को। चलिए थोड़ा स्पष्टीकरण देख लेते हैं क्वेश्चन का
कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी ने 1 जून 2020 से रविंदर सिंह ढिल्लों को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वह अपनी सेवानिवृत्ति 31 मई 2023 की तारीख तक या अगले आदेशों तक पद संभालेंगे। वर्तमान सीएमडी राजीव शर्मा अपने 4 दशकों के शानदार करियर के बाद 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त होंगे। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत।